आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यखनी के फ़वाइद के हवाले से। यखनी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, मगर कैसे बनानी है और सवाए वेट लॉस के इसके बाकी क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम वेट लॉस की इन पर्टिकुलर बात करें तो कोशिश किया करें कि बग़ैर हड्डी के चिकन ले लें। चिकन की यखनी सबसे बेहतर वेट लॉस कराती है। पाम साइज़ जितना आपकी हथेली पे चिकन आता है, बोनलेस चिकन, वो ले लें और उसको पका के आपने उसका इस्तेमाल करना है रात के खाने या दोपहर के खाने के तौर पे। तो ये आपको न्यूट्रिएंट्स भी देगी और आपका पेट भी काफ़ी देर भरा रहेगा, इसके साथ साथ वेट लॉस भी होगा। मगर सवाए वेट लॉस के इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। इसके अलावा थकावट को उतारने के लिए, एक रिलीफ़ के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस केस में ज़रूरी नहीं है कि आपने चिकन की यखनी इस्तेमाल करनी है, आप मटन और बीफ की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप हड्डी भी उबाल सकते हैं उस केस में जहाँ हामला ख़वातीन अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं या थकावट के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर वो हड्डी भी उबाल सकती हैं। 1 से 2 हड्डियाँ ले लें, साथ में चिकन या मटन या बीफ भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हड्डियाँ उबाल के उसका ले लिया, थोड़ा सा गोश्त ले लिया, हथेली के बराबर गोश्त ले लिया और साथ में 1-2 हड्डियाँ उबाल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 1 टाइम यखनी का इस्तेमाल करने से बेशुमार बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी होती है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें कैल्शियम देती है, पोटेशियम देती है, सेलेनियम देती है, जिंक देती है, मैंगनीज़ देती है। इसमें से सेलेनियम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी से आपको मीठे की क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग वेट लॉस के लिए बहुत कॉन्शियस हैं वो ये जान सकते हैं कि सेलेनियम डेफिशिएंसी मीठे की क्रेविंग की एक वजह है, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह। और जो यखनी है सेलेनियम का नेचुरल सोर्स है। जिंक हम सब जानते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है। जिन लोगों को एथराइटिस का मसला है, एथराइटिस के लिए हॉट बेवरेज बहुत अच्छी होती है। यखनी होती भी हॉट बेवरेज है। दूसरा, पेन से रिलीफ देने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो एथराइटिस के लिए दिन में आप 1 से 2 दफ़ा यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं है, एथराइटिस के साथ या हामला ख़वातीन का वेट मैनेज है, तो वो दिन में 2 से 3 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कर लें। चिकन की यखनी 1 दफ़ा ले लें, 1 दफ़ा मटन या बीफ की ले लें, तो कोई ख़ास नुकसान नहीं है, कोई इनफैक्ट नुकसान नहीं है। वेट लॉस के केस में आपने फिर इसकी हड्डी को नहीं उबालना होता, सिर्फ बोनलेस चिकन को उबालना होता है। मटन और बीफ में निस्बतन ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो वेट लॉस के चिकन की यखनी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को जॉइंट का मसला है वो हड्डी के साथ चिकन, मटन या बीफ तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला ख़वातीन के लिए यखनी अच्छी है क्योंकि ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये बताना कि इसके अंदर कितना आयरन होगा नामुमकिन है, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई अपनी रेसिपी से चीज़ बनाता है, हर कोई अपने ना करते हुए भी अपने तरीके से जो है वो चीज़ बना रहा होता है। मगर एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में ये ट्रेडिशन है कि वो सुबह उठ के यखनी रख देते हैं और शाम को वो चूल्हे से उतारते हैं। हड्डियाँ, गोश्त सब कुछ बीच में पकता रहता है, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। प्लीज़ उसको पकाना है, उसको गलाना सड़ाना नहीं है। उसको ओवर कुक करने से उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। बस आप गोश्त पकाएं, हड्डी को पका लें। ये नहीं करना कि उसको ओवर कुक कर दिया। अगर आप उसको ओवर कुक करेंगे तो फिर उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे। हामला ख़वातीन के केस में अगर आप हड्डी समेत चिकन की यखनी देते हैं तो ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आयरन की कमी अक्सर ख़वातीन में देखी जाती है और फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो थकावट भी रहती है। ये थकावट को उतारने में भी हेल्पफुल है और आयरन का भी नेचुरल सोर्स है। फिर ख़वातीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, हड्डी के साथ अगर आप उबालेंगे तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी ख़वातीन के अंदर पूरा करेगी। अक्सर लोगों को डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते ही रहते हैं। ज़ुकाम, नज़ला, एकदम मौसम बदलता है, जो ट्रांजिशन का टाइम आता है उसमें हमें अपनी डाइट की समझ नहीं आती, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है वो शुरू हो जाता है। फ्लू के लिए बहुत अच्छी है यखनी, इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी है, गले ख़राब के लिए बहुत अच्छी है, बुखार अगर हुआ हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उस केस में आप यखनी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी च्यू करने में मसला आ रहा है, जैसे डेंटल इश्यूज़ आपके चल रहे हैं, इम्प्लांट चल रहा है, तो इम्प्लांट के केस में, या वैसे ब्रेसेस लगे हैं या कोई भी आपको डेंटल मसला चल रहा है, तो उस केस में भी आप यखनी के अंदर थोड़ी सी ब्रेड डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके न्यूट्रिएंट्स की जो सर्विंग है वो भी पूरी हो जाएगी। ब्रेड ज़रूर डालते हैं। अगर आपने ब्रेड नहीं डालना तो आप एक आलू भी, और वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं है तो फिर उस केस में आप एक आलू मैश करके उसके अंदर डाल सकते हैं या आप उसके अंदर ब्रेड डाल सकते हैं। अगर वेट लॉस कंसर्न है तो ब्रेड या आलू उसके अंदर नहीं डालना, वैसे ही उसका इस्तेमाल जो है वो करना है। इसके साथ साथ यखनी जो है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ग्लूटामीन इसके अंदर मौजूद होता है जो कि लीकी गट के लिए वो बहुत अच्छा होता है, वैसे भी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो कब्ज़ है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो
कोई भी चीज़ सही से नहीं हो सकती, ना वेट लॉस सही से होता है, ना वैसे आप अच्छा फील करते हैं। तो गट हेल्थ के लिए, आपके मैदे की हेल्थ के लिए यखनी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये नींद के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप रात के खाने की जगह या रात के खाने के साथ यखनी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ी एक अच्छी नींद आती है। इसके अंदर आप थोड़ा सा सिरका डाल के, सोया सॉस नहीं डालनी, थोड़ा सा सिरका डाल के, मिर्च मसाले अपनी पसंद के डाल के इसका बड़ा अच्छा सूप बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद का मसला है, ये नींद में हेल्प करेगी, ओवरऑल आपकी सेहत को बेहतर करेगी और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यखनी का इस्तेमाल स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने अभी बताया जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, वैसे भी जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन को, जल्द को निखारने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसानात लेकर आ सकता है। पहली बात तो ये, अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसमें चूँकि पानी ज़्यादा है, जैसे यखनी है तो उसमें पानी का कंटेंट ज़रा ज़्यादा होता है और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो होते ही होते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट आपका यखनी से पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल लो हो सकता है। शुगर के पेशेंट्स की शुगर लो हो जाती है। अगर आप मटन या बीफ की यखनी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर भी कुछ हद तक बढ़ा सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। फिर अगर आप यखनी को कभी ठंडा करें तो उसके ऊपर फ़ैट की पूरी तैयारी होती है, जिसका मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने या हार्ट के पेशेंट ने इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही हैं तो भी आपने इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये फ़ैट का बहुत अच्छा सोर्स है। वेट लॉस के लिए इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आपने हड्डी निकाल के इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हड्डी में निस्बतन फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है। जो चिकन है उसके अंदर फ़ैट कंटेंट कम है। मटन बीफ तो आपने वेट लॉस में इस्तेमाल ही नहीं करना। तो अगर आप चिकन का इस्तेमाल करें बगैर हड्डी के करें, ताकि उसके फ़ैट कंटेंट को जितना हो सके अवॉइड किया जा सके। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल का मसला कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कर सकता है, एनर्जी लेवल लो कर सकता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और वेट लॉस के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया।